क्या आप एक्सपेक्ट करते थे उस वक्त 92 में कि ऑलमोस्ट फटीचर टीम के साथ वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं इंजर्ड था, एज अ बैट्समैन खेल रहा था, तब अपनी पीक पे था एज अ बॉलर। याद ये है कि हमने जितने प्रैक्टिस मैच सब हारे थे। सारे हारे थे। अपने जो कैंप ट्रेनिंग अभी हो रही थी जाने के लिए, तो उन्होंने वो गद्दे बिछाए हुए थे और उस पर डाइव मारना सिखा रहे थे। तो यानी कि 92 में जो हमने गद्दे बिछाए थे वो अभी तक बिछे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं इमरान भाई, ये सब हम लोग ना डरे हुए हैं ना हुए आपसे। हम अभी भी वो 25 साल पहले के ड्रेसिंग रूम में चले गए हुए हैं। तो मैंने इनको बड़ा कन्विंस किया है कि आई थिंक हम जो थोड़े से अब ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और आप क्योंकि अब पॉलिटिशियन हो गए हैं, तो शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको आप बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं, और डिफरेंस सबसे पहले ये कि सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक्सपेक्ट करते थे उस वक्त 92 में कि ऑलमोस्ट फटीचर टीम के साथ वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि देखें, तब तो आप सब बहुत छोटे थे ना। मैं तकरीबन 40 साल का होने लगा था और क्रिकेटिंग में वो बड़ी लेट उम्र थी। तो आप सब सारे यंग, इंजमाम का पहला टूर था, मुश्ताक 2-3 साल खेला, वसीम अपनी प्राइम पे थे, और आप थोड़े सीनियर थे, लेकिन आप सब मेरे से बहुत छोटे थे, इसलिए आपको थोड़ा खौफ था। लेकिन मैं कोई काटता नहीं था किसी को। ये तो अभी हम बताएंगे। लेकिन दूसरा ये वर्ल्ड कप का जो हमारी 1987 की टीम थी, मैं 3 दफ़ा वर्ल्ड कप में कैप्टन था। 83 की टीम हमारी ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं इंजर्ड था, एज अ बैट्समैन खेल रहा था, तब अपनी पीक पे था एज अ बॉलर। तो मैं खेल नहीं सका, बॉलिंग नहीं कर सका। लेकिन 87 की जो हमारी टीम थी, वो उन कंडीशंस में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप की टीम थी। हम फेवरेट्स थे। और 92 में हमारी स्पेशली जब 2 मैच विनर हमारे चले गए, जिसमें सईद अनवर जो एक मैच विनिंग बैट्समैन था और वकार यूनुस मैच विनिंग बॉलर था, तो आपके पास टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मैच विनर्स होते हैं। उसमें से अगर 2 आपके मैच विनर चले जाए तो हमारी फिर चांसेस कम थे। अच्छा, हम सबसे पहले पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया। प्रैक्टिस मैच खेले हमने, मुझे याद है 6 मैच खेले थे वैस। मुझे याद ये है कि हमने जितने प्रैक्टिस मैच सब हारे थे। सारे हारे थे। हैं 6 और एक हम हारे थे। मतलब ऐसा परफेक्ट रिकॉर्ड था। एक कैनबरा में हारे थे, ओवर 40s के साथ खेले थे, बुड्ढे बुड्ढे बाबे, उनसे भी हार गए थे। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है इमरान भाई कि हम सबसे पहले लैंड किया ऑस्ट्रेलिया में। एक तो पहले ये स्ट्रैटेजी बताएं कि वहाँ लैंड करने का 25 दिन पहले पहुँच गए थे और अभी टीम भी फाइनलाइज नहीं हुई थी। उसकी वजह रमीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ है पाकिस्तानी कंडीशन से, और हमारे इतने ज़्यादा नए प्लेयर्स थे क्योंकि इंजमाम कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। मुश्ताक आप गए थे एक दफ़ा, लेकिन आपने 1 डे में सिर्फ। तो जो हमारे आमिर सुहेल थे जो ओपनिंग बैट्समैन थे, जाहिद फजल, फजल, और बॉलिंग करना भी मुश्किल वहाँ मुख्तलिफ है, बैटिंग करना भी मुख्तलिफ है। तो इसलिए लेके गए थे कि पहले ज़रा अडेप्ट कर लें, एक्लेमेटाइज कर लें। वो इसलिए कि मैं अभी देख रहा था वीडियो, अपने जो कैंप ट्रेनिंग अभी हो रही थी जाने के लिए, तो उन्होंने वो गद्दे बिछाए हुए थे और उस पर डाइव मारना सिखा रहे थे। तो यानी कि 92 में जो हमने गद्दे बिछाए थे वो अभी तक बिछे हुए हैं। और दूसरी बड़ी फ़नी एक बात, मुझे वहाँ एकेडमी में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का सेक्शन है NCA में, तो एक उनके कोच ने 72-73 की पाकिस्तान टाइम्स की एक हेडलाइन इंतखाब आलम की मुझे सुना रहे थे, और उसमें ये था कि हम इसलिए हार गए क्योंकि फील्डिंग और बैटिंग प्रॉब्लम रही। तो ये जो अभी तब से लेके अभी तक यही इशू है, यानी कि उस वक्त भी डाइव मार के हमें नहीं आती। और अगर रमीज़ हमने अपनी क्रिकेट स्ट्रक्चर ठीक ना किया तो 25 साल के बाद भी यही इशू रहेगा और उससे 50 साल के बाद भी यही इशू रहेगा। अब देखा ना डिफरेंस के ये जो PSL हुआ है, क्योंकि इलाकाई टीम है। अब कोयटा की एक प्लेयर भी शायद नहीं था मेरे ख्याल में, लेकिन सारा बलूचिस्तान उसको बैक कर रहा था। अब ये पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर, वो पता नहीं कितने उनके एक्चुअल प्लेयर्स खेल रहे थे, लेकिन सारा पख्तूनख्वा उनको बैक कर रहा था। तो ये मैं आपको पता मैं कितनी देर से इलाकाई टीम का कह रहा था, और ये डिपार्टमेंट्स को बाहर होना चाहिए। डिपार्टमेंट्स, या अब यही PIA और UBL का मैच होता तो कितने लोगों का इंटरेस्ट था। तो ये एक 6 टीमों के अंदर सारा टैलेंट, और दूसरा उनकी अपनी अपनी ग्राउंडें हों जो कि प्रिजर्व्ड हों। तो जब ग्राउंड प्रिजर्व होगी, घास अच्छा होगा तो डाइव मारेंगे ना लोग, विकेट में बाउंस करेंगे। अच्छा, तो ये जो सिलेक्शन 92 की थी, उसमें क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी? क्योंकि ये उस वक्त देखा नहीं था कि 2 लेग स्पिनर्स सेलेक्ट हो गए हैं।
मतलब एक बहुत बड़ी एक तरह से मैसेज गया कि हम स्पिन के बेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। रमीज़ देखें, अब तो फिर भी चेंज आ गई है वनडे क्रिकेट की टैक्टिक्स में। अब मैं देखता हूँ कि आउट करवा के स्कोरिंग रेट नीचे करने की कोशिश होती है। जब हम खेलते थे, जब मैं पहली दफ़ा जब 75 का वर्ल्ड कप मैं पहला खेला 79-83, तो लेग स्पिनर ही नहीं खिलाते थे और स्पिनर भी बड़ा कम खेलता था और वो भी फिंगर स्पिनर खिलाते थे। मेरी कंटेंशन शुरू से ये रही है कि लेग स्पिनर विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर फिंगर स्पिनर के अगेंस्ट आप रन्स कर सकते हैं चांस लिए बगैर, लेग स्पिनर विकेटें लेता है। जब वो उसको आप फोर्स कर रहे हैं पेस, तो वो आउट करता है। तो मेरी जो स्ट्रेटजी थी कि विकेट लेके रन्स कराना बजाय इसके कि जो रन्स रोकने वाले बॉलर्स को खिलाओ। तो ये अटैकिंग स्ट्रेटजी है और ये 92 में सबसे पहले पाकिस्तान टीम कामयाब हुई अटैकिंग स्ट्रेटजी। बिल्कुल सही है।